सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ये हमारे चैनल की एक और वीडियो। और किसान भाइयों, आज आपको जानकारी देंगे किसान पेंशन। अब आप लोग जानते हैं कि नौकरी पेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उन्हें पेंशन मिलता है। भले ये पेंशन उनकी नौकरी या वेतन का ही एक तरह से हिस्सा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं सरकारी नौकरी करने वालों की तरह अब किसानों को भी हर महीने पेंशन मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए केंद्र सरकार की खास योजना है और इस योजना का नाम है पीएम किसान मानधन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान इस उम्र के हिसाब से हर महीने अंशदान करके पेंशन ले सकता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे 3,000 रुपये महीने या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिल सकती है। हालांकि इस पेंशन कोष का प्रबंध भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस योजना से करीब 21 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। क्या है योजना और कितना करना है अंशदान। किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले किसान हिस्सा ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन है। इन्हें योजना के तहत न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक करीब 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। अंशदान किसानों की उम्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना अंशदान 760 रुपये करना होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना अंशदान करना होगा। लेकिन असल काम की बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत जितना योगदान किसान का होगा उतना ही योगदान सरकार भी करेगी। यानी अगर पीएम किसान अकाउंट में अपना योगदान 55 रुपये करता है तो सरकार भी आपके खाते में 55 रुपये डालेगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा लाभ इस योजना का यही है कि जितना पैसा आप इस स्कीम में डालेंगे उतना ही पैसा सरकार भी आपको देगी, यानी कि आपका पैसा डबल होगा। इस किसान मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित किसान को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपके शहर या नजदीकी गांव में जहां भी ये सेवा केंद्र खुले हों वहां आ जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए किसान का आधार कार्ड और जमीन या खसरे की नकल लेकर जानी होगी। इसके साथ ही किसान की 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक की भी आवश्यकता होगी। किसान यह बात ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर सेवा अधिकारी आपसे फीस मांगे तो आप मना कर दें। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बना दिया जाएगा। अब किसान भाई सोच रहे होंगे कि अगर पेंशन बीच में छोड़ दी जाए तो क्या होगा। अगर कोई किसान किसी कारणवश अंशदान करने में असमर्थ है या फिर किसी अन्य वजह से बीच में ही स्कीम छोड़ना चाहता है, स्कीम छोड़ने तक जितना पैसा जमा किया जाएगा वह पैसा बैंकों के सेविंग अकाउंट की तरह ब्याज लगाकर आपको वापस मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, है ना कमाल की स्कीम। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, इस स्कीम का लाभ अवश्य उठाएं और नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं, ताकि आपको भी 60 की उम्र के बाद नौकरी पेशा लोगों की तरह पेंशन मिल सके। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम खेती बाड़ी से रिलेटेड मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।